Hello students, welcome back to the complex number session. Okay, now in this session we will continue where we left in the previous session, right? So in previous session I will recall for you what we have seen. We have seen that how we have produced number I called imaginary number as well as iota. Okay, then I have shown you how to calculate the powers of I, right? Even positive power and negative power, right? I'll recall for you. We have seen I square equal to -1. We have seen I cube equal to -I. We have seen I power 4 equal to 1. Not only this, we have also found the I ka power -1. What is that? It is just -I. Okay. So now in this session, we are going to see the definition of complex number, right? Its geometrical interpretation as well as its modulus, right? Then we will learn how to add, how to subtract, how to multiply, right? So जैसे आपने बेसिक मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखा है, यहाँ पे भी आप वही सीखोगे, क्योंकि ये भी तो है एक नंबर ही, राइट? जैसे आपने रियल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे यहाँ पे भी आपको सीखना है, राइट? सो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट? आई के लिए आपको पिछला सेशन आपको देखना होगा, राइट? तो तक और आपको क्लियरिटी वहां पे मिल जाएगी. चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? जो इस चैप्टर के हेडिंग को जस्टिफाई करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो हमने ये देखा कि इमेजिनरी नंबर में आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? तो अगर मैं किसी भी नंबर में रूट ऑफ -b लिखूं, आप समझिए इस बात को, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? रूट ऑफ b इंटू -1 लिख सकता हूं. यस. फिर मैं इसको आगे कैसे कर सकता हूं? रूट ऑफ b इंटू रूट ऑफ -1 कर सकता हूं. और मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको कि रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट द i, करेक्ट? तो ये क्या बन जाएगा? रूट b i, राइट? तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, ये एक इमेजिनरी नंबर होगा, करेक्ट? ठीक है, रूट बी आई इमेजिनरी नंबर है. ओके, चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, रिगरस डेफिनेशन है, उसको हम लोग देते हैं. तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r. मैंने पिछले क्लास में बताया था कि r जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, राइट? r डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर, राइट? और ये सब चीज आप सेट थियरी में भी देखेंगे, राइट? r n q, ये सारी चीजें आपको वहां पे क्लियरिटी आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो a comma b belongs to r. The number of the form a plus bi or a plus ib is called the complex number, राइट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के का फॉर्म होता क्या है? a प्लस बी आई टाइप का, राइट? तो अगर मैं इसको एज अ सेट लिखना चाहूं तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है c से. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है c से. इट इज a प्लस बी आई such that a comma b belongs to r, राइट? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन होता है वो होता है a प्लस बी आई
राइट, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इन जनरल ना हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आई is usually denoted by z, right? That is, इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू ए प्लस बी आई। देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम z से ही डिनोट करें, बट हमारा एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ना, हर एक चीज को लिखने का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। जैसे आप अगर देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हमेशा पॉइंट क्या लेते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो वैसे ही यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूजुअल नोटेशन होता है वो जेड को लिया जाता है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कि क्लास 10th में कि आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कैसे देखते हैं, एक्स वाई प्लेन में देखते हैं। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है होता है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे दिखेगा वो, राइट। चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एक्स और इसको हम लोग कहते हैं वाई। लेकिन ये एक्स वाई आपका रियल नंबर का एक्स वाई नहीं है। यस, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस और इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। मैं इसके लिए यहां पे नीचे लिखूंगा, राइट। अच्छा, अब बात ये आती है कि इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस में फर्क क्या है। तो यहां पे रहते हैं रियल नंबर और यहाँ पे ऊपर ये जो वाई वाला पार्ट है यहाँ रहते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी इस पे नंबर क्या रहेगा, इस पे नंबर रहेगा आई, इस पे नंबर रहेगा 2i, यहाँ पे नंबर रहेगा 3i, यहाँ पे नंबर रहेगा 4i एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है, ये ओरिजिन ही होता है, करेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कुछ नहीं बल्कि ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब जीरो, ठीक है। यानी अगर मैं इससे कंपेयर करूं, सो व्हाट आई विल गेट, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is made up of two types of number, that is called real part plus imaginary part। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके से बनता है, आई मीन दो नंबर के मिक्सचर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रियल z क्या है, रियल पार्ट क्या है, अगर आप इस नंबर a प्लस बी आई को देखेंगे, z इक्वल टू a प्लस बी आई, तो यहाँ पे ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ओके, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, करेक्ट। बी आई जो है, बी आई आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको अगर हमें डिनोट करना है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे कि रियल जेड, आर ई जेड डिनोट्स फॉर द रियल जेड। रियल जेड का वैल्यू इज ए एंड इमेजिनरी जेड, इमेजिनरी जेड का हम वैल्यू क्या लिखेंगे, आई एम जी जेड, या कोई कोई बुक आई एम जेड भी लिखता है, आई एम जेड इमेजिनरी जेड, इसका वैल्यू होगा बी, ठीक है। अब अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को, राइट, इसको दिखाना होगा, इस सिस्टम में दिखाना होगा। अच्छा, बाय द वे, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इस टोटल प्लेन का नाम है अर्गेंड प्लेन। इस टोटल प्लेन का नाम क्या है, अर्गेंड प्लेन। अर्गेंड डायग्राम भी बोला जाता है, राइट। इसे मैथमेटिशियन अर्गेंड ने दिया था, राइट। तो अर्गेंड ने, जैसे वहां पे अगर आप कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन प्लेन देखें, कार्टेशियन प्लेन को किसने दिया था, रेने डेस्कार्टे ने दिया था। यहाँ पे अर्गेंड ने दिया है तो इसका नाम अर्गेंड, इसको क्योंकि अर्गेंड ने दिया इसलिए इसका नाम अर्गेंड प्लेन पड़ गया है, राइट। चलिए, तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लास 10th में देखा था, सेम चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू है। मान लीजिए अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना है, एक एग्जांपल लेता हूं, रिप्रेजेंट z इक्वल टू 2 प्लस 3i इन अर्गेंड प्लेन। अर्गेंड का ए कैपिटल रहेगा, लेट्स रेस्पेक्ट द मैथमेटिशियन। तो अर्गेंड का ए कैपिटल रहेगा। हमेशा जब भी कुछ नोटेशन, कुछ स्पेलिंग फिक्स होते हैं जिनके हमें लिखना ही पड़ेगा, राइट।
तो अर्गेंड का ए कैपिटल लिखा जाता है हमेशा। तो z इक्वल टू 2 + 3i, यानी आपको इसका लिखने का बनाने का तरीका कहाँ बनेगा ये, तो मैं इसी डायग्राम में इसी अर्गेंड प्लेन में आपको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, राइट। तो आपने देखा कि ये रियल एक्सिस है, राइट, ये रियल एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पे नंबर आपके क्या होते हैं, 1, देन यहाँ होगा 2, देन यहाँ होगा 3, 4 एंड सो ऑन, आप कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, अब आपको दिखाना है कौन सा नंबर है, 2 + 3i दिखाना है, यानी रियल एक्सिस का 2 और इमेजिनरी एक्सिस का 3i। बेसिकली ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, z इक्वल टू 2 + 3i, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मैं बनाऊंगा कैसे, फिगर कैसे बनाऊंगा, ये इस तरह से यहाँ पे 2 पे मैप करेगा और इस तरह से यहाँ पे जो है 3 पे मैप करेगा, राइट। तो ये 2 + 3i, इस तरह से पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, या ट्राई रिप्रेजेंट ही करना है आपको z इक्वल टू 3 - 2i इन अर्गेंड प्लेन। आप इसे ट्राई करिए और आप बना के देखिए कहाँ पे बनता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है देखा, अर्गेन प्लेन में कैसे इसको बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में देखिए, मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे कंटिन्यू होती चली जाएगी, जो आपने वहां पढ़ा है उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ लेना है, जो आप यहाँ पढ़ेंगे इसी का कंटिन्यूएशन आप आगे लेंगे, राइट। अब मुझसे कोई पूछेगा कि क्या हम दो पॉइंट्स के बीच में, या कोई क्या हम पॉइंट के बीच में ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पिक्चोरियल जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि कैसे, इसका मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, वो कैसा मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, राइट, वो क्या चीज है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है, राइट, मेरे पास एक पॉइंट है। पॉइंट मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होगा ऑफ कोर्स। अगर पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखिए अब यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगा, पॉइंट बोल रहा हूं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और वो अगर ओरिजिन से मैं उसका डिस्टेंस निकालने की बात करूं, ये रहा मेरा ओरिजिन, करेक्ट। मैं बोलता हूं ये पॉइंट मेरा z है, राइट। अब z का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं जनरली क्या लिखूंगा, x + iy, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस, इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या मैं इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर हाँ तो वो क्या है, करेक्ट। तो ओरिजिन बेसिकली होता क्या है, 0,0 यानी 0। तो अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओरिजिन यानी 0, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 + 0i, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन ओ यानी 0, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स 0 + 0i, राइट। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x + iy या yi, आपकी मर्जी, चाहे जैसे लिखिए, yi लिखना ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो अब मुझे इसे पूछना है कि इसका, इस दोनों के बीच के पॉइंट का डिस्टेंस होगा क्या, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड o is denoted by mod z। मॉड मतलब मॉड्यूलस, मॉड मतलब मॉड्यूलस। तो हमने अभी यहां पे जो देखा उसका हेडिंग का हम रिवील कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इस इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर होगा √(x² + y², राइट। मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट द x² + y²। ये ओरिजिन के केस में है, अगर ओरिजिन नहीं है, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लाइकवाइज जैसे आपने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, राइट,
उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A+BI, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C+DI। इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे इन दोनों के बीच का मॉड निकालना है, यानी Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालना है। क्या करेंगे? बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा? A माइनस सी का होल स्क्वायर और B माइनस डी का होल स्क्वायर, राइट? ये होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, राइट? पहला, कुछ प्रॉपर्टीज है मॉड्यूलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे पहला, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, इट इज मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मॉड इज मॉड ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह रहा हूं? प्रोडक्ट ऑफ मॉड Z1 इंटू Z2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्स, इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्रोडक्ट, मॉड ऑफ Z1 Z2। सेकेंड, डिवीजन ऑफ नंबर्स ऑफ का मॉड is division of mods. Z1 upon Z2 का मॉड is same as Z1 upon Z2 का अलग अलग मॉड निकालेंगे, राइट? एडिशन में ये ट्रू नहीं है, एडिशन में ये ट्रू नहीं है। Z1 plus Z2 is not equal to Z1 plus Z2, it is less than equal to mod Z1 plus mod Z2। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैं इसको हाईलाइट करके लिख दूंगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल से जानना जरूरी है। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 4i। कैसे निकाला जाएगा? देखो, मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस 4i, यानी जैसे A+BI का निकाला, जैसे X+YI का निकाला, वैसे ही हमें मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4i का निकालना होगा। तो लेट Z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो मॉड Z इक्वल टू मॉड ऑफ 3 प्लस 4i, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x की जगह पे कौन है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर, y की जगह पे कौन है? 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 9 प्लस 16 and that will give me under root of 25 and that is equal to 5। ये 5 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 प्लस 4i फ्रॉम ओरिजिन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करके तब इसका डिस्टेंस आप में निकालो, देखो आपको डिस्टेंस 5 दिखेगा, राइट? चलिए, तो हमने मॉडुलस देखा, करेक्ट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, भाई एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो होता है ये अलजेब्रा में आता है ना, तो हम अलजेब्रा ही देख लेते हैं, राइट? यानी यहाँ पे हम पहले सीखेंगे एडिशन, फिर हम जाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने, फिर हम जाएंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने। एक एक को प्रॉपरली देखते हैं, राइट? अब लेट, देखो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबके लिए कम से कम दो नंबर्स की तो जरूरत होगी, राइट? तो हम लोग मान लेते हैं कि Z1 एक नंबर है A+BI,
और Z2 दूसरा नंबर है C प्लस DI। सबसे पहला इसका पार्ट सीखेंगे एडिशन, राइट। चलिए, एडिशन यानी मैं करूंगा Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z1 प्लस Z2 यानी A प्लस BI प्लस C प्लस DI। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेशलिटी ये होती है कि ये अपने को, अपने कैटेगरी वाले लोगों को अपने साथ लेके चलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अपने कैटेगरी वाले लोग कौन, तो यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ भेजना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ भेजना है। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट कौन, इसका रियल पार्ट है ए। दूसरे वाले में रियल पार्ट कौन, सी, तो A प्लस सी। इसमें फर्स्ट वाले में इमेजिनरी पार्ट कौन, BI। दूसरे वाले में इमेजिनरी पार्ट कौन, DI। अगर मैं I कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा A प्लस सी प्लस B प्लस DI। ठीक है, आइए सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 करेंगे, राइट। क्या आएगा, A प्लस BI माइनस C प्लस DI, करेक्ट। तो क्या होगा, A माइनस सी होगा और प्लस BI माइनस DI होगा, यानी ये A माइनस सी प्लस B माइनस DI। अच्छा, यहां से हमने क्या देखा कि सब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इसमें आपको मिलेगा तो वापस आपको रिजल्टिंग नंबर वापस मिलेगा, वो और कोई नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जिस फैमिली से है उसी फैमिली का नंबर आपको वापस मिलेगा। आइए मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक अच्छा टास्क होगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं, हम मिस्टेक करते ही हैं यहाँ पे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें हमेशा ध्यान से करना होगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन में गलती होने की चांसेस होती है, राइट। Z1 इंटू Z2 यानी A प्लस BI इंटू C प्लस DI, करेक्ट। आइए इसको देख लेते हैं। पहला, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वही फॉलो किया जाएगा। तो पहला, पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, दूसरा पूरा ब्रैकेट, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, दूसरा पूरा ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे क्या होगा, A इंटू AC ADI प्लस BCI, यहां पे BDII दैट इज I स्क्वायर, करेक्ट। अब AC, चलो भाई यहां ADI BCI है यानी मैं I कॉमन करके AD प्लस BCI बाहर ले लेता हूं, और यहां पे BD और I स्क्वायर क्या होता है, -1 बताया ही था। बेसिकली आपको क्या मिल गया, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC का I, राइट। फॉर्मूला आप याद कर सकते हो लेकिन प्रोसेस सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले में याद करके गलती भी हो सकती है, तो इसलिए प्रोसेस सीखिए, हमेशा प्रोसेस याद रहेगा तो आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आइए, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब आगे बारी आती है डिवीजन की, राइट। डिवीजन यानी अब मैं निकालूंगा Z1 अपॉन Z2, ठीक है, यानी A प्लस BI अपॉन C प्लस DI। माई नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था, पहले सेशन में, कि जब हम इनवर्स ऑफ पावर ऑफ इनवर्स ऑफ I कर रहे थे तो वहां पे हमने रैशनलाइज किया था, यहां पे भी आपको रैशनलाइज करना होगा। सो व्हाट इज आवर रैशनलाइजेशन नंबर, it will be the denominator।
डिनोमिनेटर वाले पार्ट को विल रैशनलाइज. ओके, सो a प्लस बी आई अपॉन c प्लस डी आई. रैशनलाइजेशन किसका होगा? c माइनस डी आई अपॉन c माइनस डी आई. राइट, सो नाउ a प्लस बी आई c माइनस डी आई अपॉन c प्लस डी आई इंटू c माइनस डी आई. राइट, अपर पार्ट का मल्टीप्लीकेशन आई एम नॉट डूइंग, मैं उसको नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है. राइट, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता रहेगा, तो आपको उसको सीखने की जरूरत, आप डायरेक्टली आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन करना होगा. राइट, तो यहाँ पे उसको करके फायदा नहीं है. तो a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई को मैं वैसे ही c माइनस डी आई को वैसे ही छोड़ दूंगा. और नीचे आप ध्यान से देखिए, पहला है c और c दोनों सेम है, प्लस डी आई माइनस डी आई. यस, तो ये आएगा c स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर. राइट, now after that what I will write, a plus bi into c minus di upon ये c स्क्वायर, देखो d स्क्वायर, अच्छा आई स्क्वायर आएगा इसमें, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस से प्लस माइनस है, तो ये माइनस और एक और एक्स्ट्रा माइनस, इसलिए ये नीचे बन जाएगा प्लस. तो आपने जो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से सीखा. राइट, तो हम इस थियरी को आगे क्वेश्चन सेशन में लेकर के इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर जो है काम करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, सो कॉन्जुगेट जो होता है बेसिकली दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का अपोजिट साइन यूज करके बनाया जाता है. सो लेट z इक्वल टू a प्लस बी आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. Then the conjugate of z is z बार इक्वल टू a प्लस बी आई का बार. इसको हम लोग बोलते हैं z बार. z के ऊपर जो लाइन लिखी गई इसको हम लोग बोलते हैं z बार, and its answer is a minus bi. So I'll reframe the statement, z bar is equal to a minus bi. So for a given complex number, a plus bi, its conjugate is a minus bi. Okay, right? ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं कि कॉन्जुगेट है तो क्या कॉन्जुगेट के ऊपर मॉडुलस निकाला जा सकता है, कॉन्जुगेट है तो क्या कॉन्जुगेट का क्या कहते हैं आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में क्या रोल होगा. राइट, इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर हैं जो कि हमें सेशन टू सेशंस देखने होंगे. राइट, तो जैसे अभी अगर कोई एक एग्जांपल में, पहली बात तो आपको मैं ये समझा देता हूं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल, राइट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फाइंड द conjugate of z equal to 2 plus 3i. So my answer will be, देखो मैंने आपको बताया ना सिंपल लैंग्वेज में कि प्लस है तो माइनस लाना पड़ेगा. सो z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3i. तो ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट होता क्या है, इसका भी आंसर मैं दे ही देता हूं इसमें. देखिए, एक फटाक से हम बता देते हैं इसमें कि ये जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, अर्गेंट प्लेन है. राइट, एक मिनट, ठीक है, ये मेरा अर्गेंट प्लेन है. मैंने बताया था कि यहाँ पे होता है रियल एक्सिस और यहाँ पे होता है इमेजिनरी एक्सिस. अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे लिख देता हूं.
to get clarity of the picture, right? So 2 plus 3i बेसिकली कहाँ पे होगा? 2 आपका कहाँ पे होगा? 2 आपका यहाँ पे हो गया, 3i मान लीजिए आपका यहाँ पे हो गया, करेक्ट? तो 2 plus 3i आपको दिखेगा कहाँ पे? 2 plus 3i आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट? मैं इसको दूसरे पेन से लूंगा, 2i यहाँ पे, यस। तो ये पॉइंट आपका हो गया z इक्वल टू 2 plus 3i। तो बेसिकली व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का आंसर क्या आया? 2 minus 3i, यानी x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट एंड y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। तो ये जो पॉइंट आएगा, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, ठीक है? और मेरा ये जो नेगेटिव नंबर है 3i, मेरा नेगेटिव नंबर सपोज यहाँ पे है, तो -3i यहाँ पे है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से यहाँ पे आकर के यहाँ पे डिनोट करूंगा फिर से। तो ये देखा जाए तो और कुछ नहीं बल्कि इसका इन्वर्टेड इमेज है, यानी मिरर इमेज है। तो बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली क्या डिनोट करता है? ज्योमेट्रिकली a conjugate of complex number, the conjugate of complex number z is mirror image under किसका? अंडर x axis, अंडर रियल एक्सिस, सॉरी, यस, ठीक है? तो देखिए, कभी भी कॉन्जुगेट निकाला जाएगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। इस तरीके से जो है हमने डिवीजन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, एडिशन देखा, ओके? उसके बाद ये सारे पार्ट जो आ गए अलजेब्रा में आ गए। कॉन्जुगेट जो है हमने मिरर इमेज देखा, ज्योमेट्रिकल नोटेशन भी देखा। हमने इस क्लास में जो है मॉड्यूलस देखा। मॉड्यूलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? उसके बाद हमने आर्गेन प्लेन में इसको डिनोट करने बताया, राइट? कैसे हम किसी भी पॉइंट को आर्गेन प्लेन में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा तो आर्गेन प्लेन में दिखाने का क्या तरीका होगा। और ये क्लास की जो शुरुआत जहां से हुई थी, हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, a प्लस बी आई फॉर्म में, कैसे उसको आर्गेन प्लेन में देखा जाता है, कैसे उसका मॉडुलस निकाला जाता है, और कैसे अलजेब्रा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन निकाला जाता है। और एट द लास्ट हमने देखा कि कैसे उसका जो है कॉन्जुगेट निकाला जाता है, यानी मॉडुलस निकाला जाता है, ठीक है? तो आगे आने वाले सेशन में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और भी आगे सेशंस में हम इसके टॉपिक्स देखते रहेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।